सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। दोस्तों, सऊदी अरब की सेना यमन की सेना के सामने नहीं टिक पाई। कम वक्त में सबूत के साथ आपको यह पूरी खबर देने वाला हूं। जी हां, जो सऊदी के अभी भी अंधभक्त हैं उनसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, यह वीडियो ना देखिएगा, क्योंकि सीने में आपके तकलीफ हो सकती है और आपका पेट खराब हो सकता है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट दे रहा हूं ये इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट आ चुकी है। सना रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फोर्सेस और जो फ्री फोर्सेस हैं, जो आज़ादी के लिए लड़ रही हैं, जिनका सेना से कोई लेना देना नहीं है, जैसे हौथी हैं, ये दोनों मिलकर, मतलब आपस में जितने भी मतभेद हों, लेकिन सऊदी अरब के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले यमनी ड्रोन ने सऊदी अरब के अंदर घुसकर एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। साथ में सऊदी अरब की छावनी वाले एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तो बनाया ही था, लेकिन उस छावनी को भी निशाना बनाया जिस एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील किया हुआ है सऊदी अरब ने। और सऊदी अरब का खौफ यह है कि पिछले 2 महीने से उसने ब्रिटिश सेना यानी किराए की सेना अपने मुल्क में लगा रखी है। दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट के अनुसार ये जो खबर आई थी कि ड्रोन से मारा है और ड्रोन गिराया है यमन ने सऊदी अरब का, इसके बाद भी लगातार यमन सऊदी अरब पे हमले करता रहा है। दूसरी तरफ यमन ने हमला करते हुए साफ कहा कि हम ये हमला सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब इंसानियत से नीचे गिर के हमारे ऊपर यानी यमन के ऊपर कार्रवाई कर रहा है। अगर सऊदी अरब चाहता है कि हम कार्रवाइयां रोक दें तो वो अपने मित्रों के साथ यानी गठबंधन जिनसे कर रखा है इजराइल और यूएई के साथ, जिनके साथ मिलकर ये यमन पर हमले कर रहा है, बस वो हमले करना रोक दे। और जो इंसानियत से गिरे हुए काम कर रहा है, यानी जो दवाइयों की मदद को रोक रहा है, मेडिकल हेल्प को रोक रहा है, पानी के जहाजों को रोक रहा है, जो यमन आ रहे हैं मदद लेकर, उनको छोड़ दे और उनको परेशान ना करे, तो हम ये हमला बंद कर देंगे। लेकिन सऊदी अरब इस काम से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, लगातार वो कार्रवाई कर रहा है, जिसके जवाब में यमन ने ऐसा काम कर दिया है जिससे अब सऊदी अरब की सेना मैदान जंग से भाग खड़ी हुई। जी हां, वो सारी तस्वीरें आपकी नजरों के सामने हैं। पहाड़ियों के पीछे छुपते और भागते नजर आए हैं सऊदी अरब के आर्मी और सेना। यह है इनकी औकात। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मारिब शहर में सऊदी सेना का कब्जा था, जिस शहर और जिस इलाके पर सऊदी का पूरा राज्य चल रहा था और दादागिरी चल रही थी। यमन की सेना और हौथी मिलकर इस इलाके को 3 जगह से घेर चुकी है और जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है सऊदी अरब की सेना पहाड़ियों के पीछे भागती नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दूं, कुफैल छावनी पर पूरी तरह से कब्जा सऊदी अरब का था, लेकिन यमनी सेना ने उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और इतने बुरे हालात सऊदी अरब सेना के हैं, उनको खौफ इस कदर था कि उन्होंने अपने टैंक और हथियार भी उसी इलाके और मैदान में छोड़कर भागना जरूरी समझा। साथ में बता दूं, यमनी फोर्सेस का अब यह कहना है कि कभी भी हम मारिब शहर को आजाद कराने का और आजाद करने का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, यमन के लोग भी, आम जनता भी यमन सेना का साथ दे रही है। जब यमन सेना ने और हौथी के लड़ाकों ने मिलकर जब सऊदी अरब के आर्मी और सऊदी अरब की छावनी उस इलाके पर ढाबा बोला जिस इलाके पर सऊदी अरब की छावनी बनी हुई थी और सऊदी अरब का कब्जा था, यकीन जानिए आम जनता ने भी मिलकर साथ दिया और धीरे धीरे छोटे छोटे इलाकों को जीतते हुए, फतह करते हुए आगे बढ़ते चले गए। हालात ऐसे बन गए कि सऊदी अरब के किराए के टट्टुओं को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, सऊदी अरब के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं क्योंकि बाइडेन सरकार ने अपना हाथ सऊदी अरब के ऊपर से हटा लिया है और 2 टूक में कह दिया है कि यमन में हो रहे हमलों को रोक देना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब ने
अमेरिका की इस बात को इग्नोर करते हुए अभी भी हम लोग को नहीं रोका है, लेकिन अब यह दाव उल्टा पड़ता जा रहा है। जहां पर सऊदी अरब यह सोच रहा था कि हम अकेले यमन का दमन कर सकते हैं, वहीं पर यमन ने अपनी ताकत दिखा दी है और सऊदी अरब के पसीने छूट चुके हैं। मैदान छोड़कर सऊदी की सेना भाग गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।